नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियाँ। इससे जो पहला अध्याय था उसमें हमने डिस्कस किया था थारू जनजाति के बारे में। ठीक है ना, थारू जनजाति की बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने एक मैप भी बनाया था और उसमें जो उत्तराखंड की मुख्य जनजातियाँ थी उनकी लोकेशन को भी दर्शाया था। तो जौनसारी की अब दोबारा बार बार वो मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लोकेशन देख लेना पहली वाली वीडियो में। तो हमने पढ़ा था मुख्य जनजातियां कौन कौन सी थी, बताइए जरा एक बार उत्तराखंड की। यस, नंबर 1 थारू, पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय थारू। यस। नंबर 2 जौनसारी। यस, गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। ओके, तो पहली थारू थी, फिर जौनसारी, उसके बाद भोटिया, बोक्सा और राजी। ओके, थारू की लोकेशन हमने देखा था जो पूर्वी उधम सिंह नगर है, पूर्वी उधम सिंह नगर, खिच्चा कटीमा, नानक मत्ता, ठीक है ना, जो ये वाला क्षेत्र है इसमें क्या थे, थारू लोग मुख्य रूप से। और इसके अलावा जौनसारी जो है कालसी से लेके जो त्यूनी तक का क्षेत्र है, या आप ये बोले आधा देहरादून, जो उत्तरी जो देहरादून है, उत्तरी जो देहरादून जिला है उसमें क्या है, जौनसारी जो है जनजातीय समुदाय निवास करता है। और कुछ थोड़ा उत्तरकाशी में भी है और टिहरी गढ़वाल में भी है। ठीक है, देहरादून से जो टच होने वाला जो क्षेत्र है आसपास वाला, ठीक है, उन क्षेत्रों में। उसके बाद भोटिया, भोटिया हमने पढ़ा था जो उच्च हिमालयी क्षेत्र थे, यानी कि सबसे, यानी कि उत्तराखंड का पूरा उत्तरी क्षेत्र जो था, यानी कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ऊपर वाले क्षेत्रों में ये भोटिया। और बोक्सा, बोक्सा की जो लोकेशन थी उधम सिंह नगर में पूरब पश्चिम की तरफ थी। ठीक है, जहां काशीपुर है ना, काशीपुर से जैसे एंट्री करते हैं तो वहां क्या मिलेंगे आपको, बोक्सा। उसके अलावा दुगड्डा में भी मिल जाएंगे थोड़े बोक्सा, दुगड्डा मतलब पौड़ी गढ़वाल। ओके, और दक्षिणी देहरादून में, दक्षिणी देहरादून में यानी कि विकासनगर के नीचे भी कुछ बोक्सा आपको मिल जाएंगे। और जो राजी हैं, राजी, राजी की लोकेशन क्या थी बताइए जरा। यस, दक्षिणी पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ का दक्षिणी हिस्सा, थोड़े से चंपावत में, थोड़े से नैनीताल में। तो ये इनकी लोकेशन थी। देखिए, समझकर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जौनसारी जनजातीय समुदाय के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बात है डिस्कस करते हैं। ये हमने बता ही दिया, ये जो है उत्तराखंड का नंबर 2 का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। नंबर 1 पर कौन सा है, थारू है। और गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा है। और पूरे उत्तराखंड का ये नंबर 2 का है। कौन सा, जौनसारी समुदाय। मूल रूप से जो है ये, इनका धर्म जो है हिंदू है, हिंदू धर्म के, और ये इंडो आर्यन परिवार के हैं, इंडो आर्यन परिवार के हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, जो उनका मुख्य रूप से निवास है कालसी से लेकर त्यूनी तक, यानी कि जो लघु हिमालय वाला जो क्षेत्र है, लघु हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये निवास करते हैं। और अगर मुख्य मुख्य स्थान बताया तो कालसी, कालसी से ऊपर आएगा, देखिए विकासनगर है, विकासनगर से ऊपर कालसी जहां यमुना नदी बह रही है। कालसी से ऊपर क्या है, लाखा मंडल, कालसी से ऊपर लाखा मंडल, उसके ऊपर चक्राता, और फिर ऊपर तक क्या है, त्यूनी। तो इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं जौनसार बावर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, जौनसार बावर क्षेत्र। यस। और जैसे मैंने बताया टिहरी गढ़वाल में भी कुछ हैं, जौनपुर क्षेत्र में, और इसके अलावा उत्तरकाशी में, नेकाना में। ठीक, इनकी जो ये है 39 पट्टियां, 39 खते, जो गांव है पट्टियों पर बसे होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो 39 पट्टियां हैं या खते कह सकते हैं। और 358 गांव है, राजस्व गांव। ठीक है, तो 300, लगभग 350 गांव और 39 खते। देखिए, मुख्य जो भाषा है जौनसारी है, याद करने की जरूरत नहीं है। हिमाचली भी है, हिमाचली देखिए, जैसे त्यूनी वाला जो क्षेत्र है ये हिमाचल से टच हो रहा है, तो स्वाभाविक है हिमाचली जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके बॉर्डर पर जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, या देहरादून जो जौनसारी क्षेत्र है वहाँ पर हिमाचली भी बोलते होंगे। ठीक है, तो हमें जो याद करना है, हमें याद करना है इनके अलावा बावरी और देवघारी। क्या याद करना है, बावरी और देवघारी। कौन सी भाषा बोलिए जरा एक बार। यस, बावरी और देवघारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये है मंगोल और जो डोमो प्रजाति के लोग हैं,
मंगोल और जो जो डोमो प्रजाति के लोग थे उनके एक तरह से आप कह सकते हैं जो मिश्रित लक्षण, मंगोल डोमो प्रजाति के जो मिश्रित लक्षण है वो इस समुदाय के लोगों में दिखते हैं, मिलते हैं। ओके, और इसमें भी कई वर्ग हैं। ये जो जनजातीय जोनसारी जनजातीय समुदाय है मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित है। एक है खसास, एक है कारीगर और एक है हरिजन खसास। खसास, कारीगर, हरिजन खसास। तो जो खसास वर्ग को आप कह सकते हैं एक तरह से संपन्न वर्ग। क्या? संपन्न वर्ग। उच्च जाति के हम सभी लोग हैं, जैसे मैं पहले ही बोलता हूं, तो संपन्न वर्ग कहना ज्यादा उचित रहेगा। संपन्न वर्ग यानी कि जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास कृषि कर रहे हैं बड़े क्षेत्र पर, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजपूत लोग हैं, संपन्न लोग हैं। और एक है कारीगर। कारीगर में जैसे पता ही, नाम से पता है, लोहार और सुनार, बढ़ई आदि जो है कारीगर में, जो अपनी कारीगरी से अपनी जो है जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा है हरिजन खसास। हरिजन खसास की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय है और इनमें है डोम, कोल्टा, कोली और मोची। डोम, कोल्टा, कोली, मोची। एक बार रिप्लाई कीजिए। डोम, कोल्टा, कोली और मोची। ओके, तो और इनमें भी जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है वो है कोल्टा की। किसकी? कोल्टा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हालांकि सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है और नौकरी में लोग जा रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, धीरे धीरे समृद्धि आ रही है इनमें भी, लेकिन अपेक्षाकृत इनकी स्थिति, कोल्टा की स्थिति खराब है। अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा हटके बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो आप में सबसे ज्यादा ऊर्जा है, जो आप में एनर्जी है, वो कहां से आती है, किस बात से आती है, बताइए जरा। यस, आपके खुद पर विश्वास से। आपका खुद पर विश्वास जितना ज्यादा होगा, आपको आप में उतनी ही ऊर्जा आएगी, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आएगी। और आपका खुद पर विश्वास जितना कम होगा, आपकी ऊर्जा उतनी कम होगी। साधारण शब्दों में इसे मोबाइल बैटरी से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे नई बैटरी है, बढ़िया बैटरी है, तो बैटरी बढ़िया है तो आपका मोबाइल भी बढ़िया चार्ज रहेगा, बढ़िया वर्क करेगा। बैटरी निकली या डेड हो गई तो आपका कितना भी महंगा मोबाइल हो, पूरा का पूरा वेस्ट। तो आप अपने जो विश्वास है, आपका जो खुद पर विश्वास है, आप उससे कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाहे धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे पद हो, या कोई व्यक्ति विशेष हो। तो आपका खुद पर विश्वास जितना ज्यादा रहेगा, आप में ऊर्जा उतनी ज्यादा रहेगी और समृद्धि की तरफ आप उतनी ही अग्रसर हो सकते हो। और आप में जो काम करने की जो शक्ति होगी, पढ़ने की या बिजनेस करने की या कुछ भी जिससे आप तरक्की कर पाओ, तो उससे आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा होगी। और ये आएगी किससे? यस, आपके खुद पर विश्वास से, आत्मविश्वास से। ठीक है, तो आपको मेरा ये कहना है कि मात्र आपसे यही निवेदन है कि आप अपना खुद पर विश्वास बिल्कुल ना खोएं। हालांकि परिस्थिति ऐसी है, नेगेटिव खबरें आ रही हैं हर जगह कोरोना को लेकर, ठीक है, तो आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। ओके, आप मेहनत करते रहिए, समय आएगा, वैकेंसी आएंगी, ठीक है, तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, अपनी ऊर्जा को प्रयोग करना है। ओके, तो आपका खुद पर विश्वास बिल्कुल भी डिगमगाने आपको नहीं देना है। ठीक, आ जाइए फिर एक बार देखिए इनमें क्या है। जो मुख्य जो इनके वस्त्र हैं वो ऊनी कोट है, नॉर्मल है, पहाड़ी क्षेत्र में ऊनी कोट ही होगा। ऊनी पजामा है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं झंगोली। क्या बोलते हैं? पजामे को क्या बोलेंगे? झंगोली। तो ये शब्द याद करने वाला है, झंगोली। ठीक है, जो सारी बच्चे होंगे वो तो आराम से समझ जाएंगे, लेकिन जो अदर लोग हैं उत्तराखंड के, तो उनको याद करना होगा झंगोली। टोपी, टोपी को बोलते हैं डिगुबा। टोपी पहन लेते ना राउंड वाली, उसको बोलते हैं डिगुबा। यस, तो झंगोली और टोपी क्या होगी? डिगुबा। ठीक है, पुरुषों का। महिलाओं में क्या है? गर्म सर्दियों में तो ऐसे ही पहनते हैं, नीचे गरम, ठीक है, ऊनी, मतलब गरम का मतलब ऊनी वस्त्र,
और गर्मियों में क्या पहनते हैं, सूती घाघरा, कॉटन का घाघरा और कुर्ती कमीज, और इसको बोलते हैं झगा। क्या बोलते हैं, झगा। यस, क्या बोलते हैं, झगा। वेरी गुड। और कुर्ते के बाहर चोली होती है, कुर्ते के बाहर चोली होती है, इसको बोलते हैं कोल्टी। क्या बोलते हैं, कोल्टी। यस, क्या बोलते हैं, कोल्टी। रंग बिरंगे जूते भी कई बार पहनते हैं, उसको बोलते हैं आल। तो आल हो गया रंग बिरंगे जूते, को चोल्टी हो गया चोली, झग्गा हो गया सूती घाघरा पजामा और सूती घाघरा और कुर्ती, डिगुबा हो गया टोपी, और झंगोली हो गया पजामा। मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है और संयुक्त परिवार है, लेकिन अब धीरे धीरे एकल परिवार प्रणाली भी इनमें प्रचलन में आ रही है, क्योंकि नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। और इनमें पहले बहुपत्नी विवाह प्रचलन में था, लेकिन अब तो नगण्य है, ना के बराबर है। और इनमें जो विवाह की प्रथाएं हैं वो है बेवी की, क्या, बेवी की, बोई दोदी की, बेवी की, बेवी की, बोई दोदी की, और एक है बाज दिया। ठीक है, तो जो बेवी की वाला है, बेवी की बहुत ही साधारण प्रकार का विवाह है, और जो बाज दिया है ये बड़ी शान और शौकत वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लड़की है, लड़की बारात लेकर किसके घर जाती है, लड़के के। ठीक है, बड़ी शान और शौकत के साथ। तो ये वाला जो विवाह है इसको बोलते हैं बाज दिया, इंपॉर्टेंट है। ओके। और जब पितृगृह में जब लड़की रहती है तो उसको बोलते हैं दयंती। क्या बोलते हैं, दयंती। यस। और जब विवाह के उपरांत अपने पति के पास जाती है तो उसको बोलते हैं रयांती। तो दयंती, रयांती। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके जो सबसे प्रमुख देवता है वो महासु देवता है, पता ही है आपको, और प्रमुख तीर्थ स्थल हनोल है। और इसके अलावा है वाशिक है, बोठा है, पवासी है, चोलदा, पांडवों के वंशजों की ये पूजा करते हैं। ठीक है, देहरादून में मानते हैं। और देवता इनके 5 पांडव और कुंती, जिनको पंचमाता कहते हैं। और प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे मैंने बताया हनोल, यानी कि देहरादून का जो बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में चला जाइए वहाँ पर है। ठीक है, हनोल। और इसके अलावा लाखा मंडल में मंदिर है, जो पांडव हैं उनके बहुत सारे जो है साक्ष्य आप कह सकते हैं यहाँ पर हैं। इसके अलावा कालसी में भी मंदिर है और थैना में भी मंदिर है। कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, या त्यौहार भी कह सकते हैं, मेले भी कह सकते हैं, जैसे बिस्सू, बैसाखी, ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है जौनसा क्षेत्र का। और ये लगभग 4 दिन तक चलता है और मेले लगते हैं कई गाँव में, और इन मेलों को बोलते हैं गनियात। क्या बोलते हैं, यस, गनियात। गनियात क्या होगा, मेले हो गए। ओके। और इसमें एक विशेष प्रकार का पकवान, यानी कि चावल का पापड़, ठीक है, वो यूज करते हैं, और जिसको बोलते हैं लाडू या शाकुली। क्या बोलते हैं, लाडू या शाकुली। एक पंचाई और पांचो, जिसको क्या है, दशहरा। क्या बोलते हैं, दशहरा। और इसको पान्यता भी बोलते हैं। पंचाई हो, पांचो हो, दशहरा हो, या पान्यता। ठीक है, ये पांडवों का त्योहार। दीपावली, दीपावली मतलब इसको बोलते हैं दियाई। इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, दियाई। यस। और इसमें क्या है, भीमल लकड़ी का गोला जलाते हैं, होला, भीमल लकड़ी का क्या जलाते हैं, होला। और इसके बाद जो पुरुष लोग हैं पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। क्या करते हैं इसमें, पत्तेबाजी नृत्य। जागड़ा, जो जागड़ा त्योहार में क्या करते हैं, महासु जो देवता हैं, यानी कि भगवान जो शिव हैं, कुछ जगह विष्णु का अवतार भी उनको बताते हैं। ठीक है ना। तो जागड़ा जो है, जागड़ा त्योहार में महासु देवता को मंदिर से निकालकर टोंस नदी में उनको स्नान कराते हैं। ये भी प्रमुख त्योहार है जागड़ा। ओके। माघ त्योहार, ये पूरे माघ चलता है, 11-12 जनवरी से 12 जनवरी युवा दिवस। ठीक है, पूरे माघ चलता है। नुड़ाई, नुड़ाई सावन में होता है, और मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में जो भेड़ पालन है वो ज़्यादा होता है वहाँ करते हैं इसको। और इसमें क्या है, नुड़ाई मतलब नमक, यानी कि जो पशुपालक हैं वो जब पशु को चराने के बाद अपने घर आते हैं तो नमक के पकवान बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, नुड़ाई। अठोई, अठोई मतलब जन्माष्टमी। और एक यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है वीर केसरी मेला। वीर केसरी मेला लगता है 3 मई को, और ये लगता है चोली थात। क्या, चोली थात। यस। जो वीर केसरी चंद है वास्तव में ये आज़ाद हिंद
फौज में भर्ती हुए थे और फाइनली इन पर केस चला गया और इनको 1945 में क्या फांसी दे दी गई। तो अमर शहीद वीर केसरी मेला लगता है 3 मई को। कहाँ मुख्य रूप से कहाँ लगता है? चोली थात में। ठीक है, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और चकरौता के पास इनका जन्म हुआ था, शायद कयावा गांव था, कयावा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और छोटे त्योहार हैं, जैसे मछमोड़। मोड़ मतलब मेला, मछमोड़ जैसे नाम से पता चल रहा है। मछमोड़ में क्या करते हैं, एक तिमूर पाउडर होता है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी का, उसको जो छोटी नदियाँ होती है, गाड़ बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं, मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं और सामूहिक रूप से लोग मिलकर, पुरुष लोग मिलकर मछलियों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक और है जत्रियाडो। इसमें क्या करते हैं, शक्ति परीक्षण करते हैं, गाजे बाजे के साथ आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं। तो ये 20-25 साल में, 25-26 साल में ये एक बार होता है। ओके, और इनके अलावा अगर आप देखें तो इनमें क्या है, ग्राम पंचायत से पहले क्या होता था, खुमरी होती थी, हालांकि अभी भी है अस्तित्व में। तो गांव पंचायत की जगह क्या होती थी, खुमरी, अभी भी है। ठीक है, तो खुमरी समिति में क्या होता था, जो गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य उस समिति का सदस्य होता था, खुमरी समिति का। ओके, और इसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्राम सयाणा। क्या बोलते थे? ग्राम सयाणा। यस, और व्यक्तिगत मामले हैं, दीवानी मामले हैं या बहुत सारे छोटे मामले, वैसे तो डिस्प्यूट उस क्षेत्र में बहुत ही कम होता है, सभ्य लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और इस तरह के क्राइम भी ना के बराबर ही हैं। लेकिन अब क्षेत्रीय जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से प्लान हो रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ना के बराबर है। तो जो खुमरी है उनमें इन तरह के मामलों का क्या होता है, निपटारा हो जाता है। और खुमरी से ऊपर होता है खत खुमरी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा गांव की एक क्या होती है, खत खुमरी होती है। और इसका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं खत सयाणा। क्या बोलते हैं? खत सयाणा। क्या बोलते हैं? खत सयाणा। और जो इस तरह के दीवानी मामले हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं, वो इसमें सॉल्व किए जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख नृत्य भी हैं, जैसे एक है हारूल। क्या है? हारूल, जिसको प्रांत नृत्य भी बोलते हैं। हारूल, यस, प्रांत नृत्य भी बोलते हैं। और रासो है, घुमसू है, झेला है, छोड़ो अनंता है। ठीक है, और सराई है, हरदिया है, पोणई है, रेणा रात है, और अंडे कांड्या। ओके, तो ये जौनसारी जो जनजातीय समुदाय है उसके बारे में प्रमुख बातें, कैसा उनका समाज है, ठीक है, किस किस तरह के त्योहार हैं, किस तरह के वस्त्र हैं, किस तरह की आर्थिक स्थिति है, ठीक है ना, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, और तीर्थ स्थल या प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, और कौन कौन से मुख्य त्योहार या मेले हैं, ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो ये हमने इसको पढ़ लिया। ओके, अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक बार इसको ध्यान से देखकर, ठीक है, मेन बातें नोट करके आप जौनसारी समुदाय के बारे में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं बड़े एग्जाम के लिए। ठीक है, समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस है, इस लेवल में। ओके, और इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेस्ट दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल दे रहे हैं, यूके SSSC दे रहे हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये टू द पॉइंट याद करने से अच्छा है आप एक बारी में सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ ले। इससे क्या होगा, बहुत सारी बातें एक दूसरे से लिंक होती हैं और बातें समझ में आती है और देर तक याद रहती हैं। ओके, तो फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, यस। और गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसार बावर क्षेत्र में मुख्य रूप से कितनी खतें और कितने राजस्व गांव हैं? जौनसारी जनजातीय समुदाय में जौनसारी और हिमाचली के अलावा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं?
जौनसारी जनजातीय समुदाय कितने वर्गों में विभाजित है? जौनसारी जनजातीय समुदाय में सबसे खराब स्थिति किसकी है? यस, जौनसारी जनजातीय समुदाय के जो लक्षण हैं किस प्रजाति से मिलते हैं? यस लिखिए। झंगोली, डिगुबा, झगा, चोल्टी, आल क्या हैं? बेविकी और बाज दिया क्या हैं? रयांती क्या है? हनोल की स्थिति बताइए। लोकेशन बतानी है मैप में, किस क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जौनसारी जनजातीय समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार बताइए। लाडू शाकुली क्या है? पान्यता क्या है? जौनसारी जनजातीय समुदाय के पुरुष लोग मुख्य रूप से पत्तेबाजी नृत्य कब करते हैं? नुणाई क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब हम मेले पढ़ेंगे तो नुणाई इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। नुणाई। चोली थात में 3 मई को लगने वाले प्रमुख मेले का नाम बताइए। खुमरी और खत खुमरी में अंतर बताइए। खुमरी और खत खुमरी में अंतर बताइए। अंडे कांडे, रेणा रात, यस, पोणाई, प्रात नृत्य, हारूल, रासो, घूमसू क्या है? ओके, क्वेश्चन हो गए। तो आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर देखिए, और इससे आपका जौनसारी जो जनजातीय समुदाय, इससे आपका शायद ही कोई पर्सन छूटे, कोई पर्सन नहीं छूटेगा, ठीक है। बढ़िया आपको तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है सब टोटली। ओके, तो इसी के साथ समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।